क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारे आसपास के जो चीजें हैं वो क्या हैं, कैसे काम करती हैं और ऐसे ही क्यों काम करती हैं? अगर हाँ, तो ये सवाल कि हमारा यूनिवर्स किससे बना है, उन्हीं सवालों की शुरुआत है। आज हम उसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यह सवाल अपने आप में ही इज अ प्रीटी बिग क्वेश्चन। यह बड़ा बस विषय की वजह से नहीं, बट एज वेल इज बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन दैट इज रेलेवेंट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। चलिए मान लेते हैं आप प्राचीन समय में हैं। आप इन प्राचीन समय के एक निवासी हैं जो अपने आप से ये सवाल करता है कि यूनिवर्स किससे बना है। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स क्या होगी? आप बोलेंगे जो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उन सभी चीज़ों से ही मेरी यूनिवर्स बनी है। तो अगर आप अभी उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आप हैं, फिर मैं हूँ, फिर आपका शायद पेट पिगी हो, या वो शेर, या शायद वो पहाड़। और अगर ऐसे चलते जाएं तो इसका कोई अंत होगा ही नहीं। और इससे बड़ी बात यह है कि लिस्ट बनाना डजंट रियली आंसर द क्वेश्चन। सही आंसर वो होगा जो ना कि सिर्फ दुनिया के कम्प्लेक्सिटीज़ को रिकॉर्ड कर पाए, बल्कि उन्हें हमारे समझने के लिए आसान भी कर दे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हम इस टेबल की मदद से दुनिया के ज़्यादातर सभी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं जो आपने या मैंने कभी छुआ या महसूस करा होगा। इंसानों की ये क्यूरियस नेचर ही आज हमें हज़ारों सालों की सोच और रिसर्च के दम पे ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है कि दैट वी कैन से वी हैव अ वेरी फाइन थ्योरी ऑफ मैटर। और कैन वी? आज हमें पता है कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इन्यूमरस कलेक्शन ऑफ एटम्स, और एक एक एटम बनी होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। आगे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी कंस्टिट्यूट करता है मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। एक प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से, और एक न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के कॉम्बिनेशन से, और एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में ही एक एलिमेंट्री पार्टिकल होती है। ये 3 पार्टिकल्स छोड़ के भी और पार्टिकल्स हैं जो हम रखते हैं इन दी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब जैसे कि हमें पता चला, अर्थ पे कोई भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो हमें बस अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो फिर ये बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहाँ से आ गए? इनका क्या काम है? इनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हमें यह समझना है कि भले हम इन 3 पार्टिकल्स से स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ह्यूमंस, लैपटॉप्स या कुछ भी बना सकते हैं, ये सब कंस्टिट्यूट करता है यूनिवर्स के एक टाइनी फ्रैक्शन को। जिन्हें हम नॉर्मल मैटर बोलते हैं, वो मैटर यूनिवर्स के नज़रिए से शायद माइनॉरिटी है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो यूनिवर्स के टोटल मैटर एंड एनर्जी का बस 5% कंस्टिट्यूट करता है। बाकी अगर यूनिवर्स के कंटेंट का पाई चार्ट बनाया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। 68% ऑफ द यूनिवर्स भरी है विद समथिंग कॉल्ड डार्क एनर्जी, 27% भरी है विद समथिंग कॉल्ड डार्क मैटर, और 5% वो है जो हम सभी जानते और पढ़ते हैं, हमारा सो कॉल्ड नॉर्मल मैटर। अब इन सब के बाद शायद आप पूछेंगे कि अरे अब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या भला है? चिंता मत करिए दोस्तों, हम अपकमिंग वीडियोस में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और करेंगे कुछ और नए सवाल सिर्फ बियॉन्ड बोर्ड पर। और दोस्तों, इस चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सपोर्ट दिखाइए। फिर मिलेंगे एक नए सवाल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।